एक भी वोट न तेजस्वी जी को मिलेगा न नीतीश बाबू को मिलेगा। पीएम का सपना तो दूर, सीएम की कुर्सी भी जाएगी, तय है। नीतीश कुमार के नाना का दिन नहीं है कि इधर से उधर कर देंगे, उनको रखना पड़ेगा। हम लोग सचिव थे, सचिव हैं, आगे भी सचिव रहेंगे। जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक वार्ड का विकास ठप है, ठप रहेगा, सरकार की किरकिरी होगी। आगे एक भी सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है। 10% जेई, 5% वीडियो से है। हाँ, भी सोचता है कि बच रहा होगा वार्ड सचिव। सुनिए 10% मुखिया जी, 2% एई। मैंने कहा रे भाई, सरकार पानी का पैसा दिया है, पानी में जाएगा, जो जिधर से आया उधर का रास्ता नापो। कभी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाए, इसलिए मुखिया और जो है पंचायत सचिव, वीडियो और जेई ये सब मिलकर के बंदरबांट किया और वार्ड सचिव को बदनाम किया, जिसका नतीजा हुआ कि वार्ड सचिव आज जेल जा रहे हैं। जो भी गड़बड़ किए उनके साथ साथ वार्ड सदस्य भी जा रहा है। हम लोग वार्ड सचिव थे, वार्ड सचिव हैं और आगे भी हम ही लोग वार्ड सचिव रहेंगे। आपने एक प्रश्न किया था, इससे पहले हमारे बंधु से एक प्रश्न किया था कि वार्ड सचिव बनने के लिए लोग इतना क्यों मारधार कर रहे हैं। पंचायत में हुआ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन सत्यता यही है कि ये सरकार का छलावा था। हम लोग अस्थाई नेचर का पद है और हम लोग शिक्षा मित्र से अच्छे नियमों के अनुसार, नियमावली से हम लोगों का चयन हुआ है। जैसे कि हम लोग बिहार सरकार के गजट से आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। तो गजट में स्पष्ट प्रावधान है कि हम लोग पदेन सचिव हैं। पहला बात, पदेन सचिव हैं। दूसरी बात कि उसमें अधिकार और कर्तव्य की चर्चा तो की गई है जो समाहित है, तो उसमें मानदेय का भी प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलती के कारण उसमें मानदेय का प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बाद में इसको तय किया जाएगा कि क्या देना है नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक बात और है कि अगर पंचायत में मुखिया जी के सचिव हैं तो उनका वेतन 80,000 हो सकता है, तो हम लोग भी वार्ड सचिव, हम लोग जो वार्ड सचिव हैं, वार्ड सदस्य माननीय होते हैं, वो भी पंचायत के निचले इकाई हैं। और जब तक वार्ड का विकास नहीं तो तब तक पंचायत का विकास नहीं, जब तक पंचायत का विकास नहीं तो प्रखंड का विकास नहीं, जब प्रखंड का विकास नहीं तो जिला का विकास नहीं, जिला का विकास नहीं तो राज्य का विकास नहीं। इसलिए महात्मा गांधी का जो सपना था कि सपनों का मतलब कि गाँव की सरकार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना तो देख लिया कि हमको गाँव की सरकार बनाना है। इसी कड़ी में हम लोगों को उन्होंने लाने का प्रयास किया और हम लोगों के माध्यम से योजना धरातल पर आया। उन्होंने देश दुनिया में नाम कमाने का काम किया। हमारा निश्चित रूप से आज भी 7 निश्चय योजना रह रहा है, आगे भी रहेगा और हम ही लोग कार्यरत रहेंगे। और जो नए वाले 30,000 उस समय में हुआ तो मारधार शुरू हुआ। नौकरी की लालसा तो सबको होती है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं समझा कि सरकार इन लोगों को हटा दिया तो आगे हम लोग आ जाएंगे, हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो 4 साल काम किया उसको अगर सरकार हटा के हमको रख लेगी या कहीं संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सांख्यिकी स्वयंसेवक 2012 में आए थे और 16 में उनको सरकार हटाया। आपको पता होगा कि अभी उनका भी सेवा अस्थाई का चर्चा चल रहा है और जल्द ही उनका भी सेवा 15 अगस्त को शायद घोषणा होगा, उनका भी सेवा अस्थाई होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोगों का भी सेवा अस्थाई होगा। उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम हम लोगों का है और इसलिए हम लोगों ने वार्ड में तो काम भी नहीं हो रहा है। जितने 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग हैं, तो 1,14,691 जो वार्ड सदस्य इस बार चुनाव जीत के हाथ धर के खड़े बैठे हुए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं। सरकार ने पैसा नहीं दिया, उनका अकाउंट नहीं खुला, नए सचिव फंक्शन में नहीं आए, कैसे आएंगे? जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक वार्ड का विकास ठप है, ठप रहेगा, सरकार की किरकिरी होगी। आगे एक भी सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है, एक सवाल का और जवाब दीजिए कि इस बार आप लोग वार्ड सचिव हैं ना, पिछला बार जो वार्ड में काम हुआ, सब लोग मिल जवाब दीजिए एक बार। पिछला बार जो काम हुआ तो उसमें कुछ कमाई उमाई हुआ कि नहीं, एकदम सच सच बताइएगा। सच सच सब लोग मिलके। हम लोग कमाई नहीं किए, जीरो पर हम लोग आउट हो गए। देखिए, आप जो प्रश्न एकदम सटीक जवाब दे रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया, जहाँ मुखिया जी के तहत जो वार्ड सचिव अपना अधिकार को नहीं समझे, अपने कर्तव्य को नहीं समझे, जो मुखिया जी के अंदर चले गए, उनको कमाई का लालच जरूर मिला, लेकिन प्राप्ति उनको कुछ नहीं हुआ। पैसा खाए वो और जेल गए वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य। जेल भी गए कुछ वार्ड? हाँ, बहुत सारे वार्ड
वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव जेल गए हैं। और ये भी सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि जो भी हमारे बंधु गड़बड़ किए होंगे उनका MB नहीं तैयार हुआ होगा या कागज पत्र सबमिट नहीं किए होंगे, निश्चित रूप से आगे भी उनके वेतन से भरपाई होगा, सरकार करेगी। और जो वार्ड सचिव सुनते हैं कि मुखिया के अंदर में नहीं जाता, मुखिया कमीशन रहता है, उसको काम ही नहीं मिलता वार्ड में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना, जो ब्लॉक से सीधा मिलता है वार्ड देखिए को काम। जो हम लोगों के खाते में पैसा आया था और उस पैसे से काम कराया गया, नली गली का भी और नल जल का भी। और आपने जो कहा है उसमें मुखिया के पास जो पैसा आता है तो जो वार्ड सदस्य उनका ज़्यादा लगाव होता है तो वहाँ थोड़ा अपने फंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि 7 निश्चय का जो पैसा था वो वार्ड सदस्य के और वार्ड सचिव के खाते में आया था। तो उसमें कुछ बचता उचता होगा? देखिए उसमें बचेगा क्या, सरकार का नीतीश बाबू का सिस्टम सुन लीजिए। हमसे भी कहा था 10% JE, 5% BDO से है। वो भी सोचता है कि बच रहा होगा वार्ड सचिव को, तब ना मानता है। सुनिए 10% मुखिया जी, 2% AE। मैंने कहा रे भाई, सरकार पानी का पैसा दिया है, पानी में जाएगा, जो जिधर से आया उधर का रास्ता नापो। आज भी 2018 से शुरू किया, 18 से चल रहा है, आज भी पानी बह रहा है। ये भी काम करवाने में तो बड़ा परेशानी करता है कि ये नहीं गड़बड़ है, ये गड़बड़ इसमें है। दम है, काहे का परेशानी? अगर हमारे काम में दम है तो काहे का परेशानी? कोई परेशानी नहीं, जहाँ काम में गड़बड़ है वहाँ न परेशानी। आप न तटस्थ हैं, लेकिन सब वार्ड सचिव हैं इतना तटस्थ। देखिए जो तटस्थ नहीं है तो बता ही तो दिए। पैसा नोच लेता है, ब्लॉके में ले लेता है, इसी पहले कारण से काम नहीं होता है वार्ड में। इसी कारण से जहाँ जो नल जल में गड़बड़ियाँ आई वो हमारे वार्ड सचिव बंधुओं को पूरा अधिकार नहीं दिया गया, वो तो लूट बताया नहीं गया। BDO साहब की भी गड़बड़ी हुई, कभी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाए, इसलिए मुखिया और जो है पंचायत सचिव, BDO और JE ये सब मिलकर के बंदरबांट किया और वार्ड सचिव को बदनाम किया, जिसका नतीजा हुआ कि वार्ड सचिव आज जेल जा रहे हैं जो भी गड़बड़ किए, उनके साथ साथ वार्ड सदस्य भी जा रहा है। यही कारण अब है। आप लोग यही ना चाहते हैं कि आप लोग को सरकारी नौकरी दिया जाए? देखिए हमारा यही कहना है कि अगर आपने 240 दिन में सुप्रीम कोर्ट का रूल कहता है कि परमानेंट कर दिया जाता है और हम लोगों ने 4 साल से ऊपर सरकार का काम किया है, हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए, नियमित किया जाए और जो भी बिहार सरकार का हमारा जो संवर्ग बनता है उसका जो न्यूनतम वेतनमान है वो हमारे ऊपर भी लागू किया जाए। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में सभी संविदा कर्मियों को सारी फैसिलिटी दी गई है, वेतनमान दिया गया है और सारा सुख सुविधा मुहैया कराया गया। यहाँ भी नहीं ये उड़ीसा में भी हुआ है, यहाँ राजस्थान में हुआ है और झारखंड लाइन में है, UP लाइन में है। बिहार सरकार की भी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों को आशा विश्वास है कि 15 अगस्त पर जैसे मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 10 लाख अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? 10 लाख रोजगार वो देंगे, तो हम लोग आशा और विश्वास में हैं कि 15 अगस्त को हम लोगों का अगर ना हुआ तब? अगर नहीं हुआ तो नीतीश बाबू का 24 पार 25 पार सदा के लिए कल्याण है। दुनिया का कोई ताकत इन दोनों को, चाचा भतीजा को माफ नहीं करेगा और जीवन में कुर्सी फिर हासिल नहीं होगा। जीवन में नहीं होगा। तेजस्वी यादव अब एक बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। नहीं, इसलिए कि अगर शिक्षा मित्र की संख्या 3.5 लाख है तो 1.25 लाख हम लोग और 1.25 लाख वार्ड सदस्य, 2.5 लाख हम लोग भी हैं, उसके बाल बच्चे, और हम लोग भी एक आदमी 150 वोट 200 400 वोट इधर उधर करने का क्षमता रखते हैं। कुछ यादव होंगे वो तो दे देंगे, घुमा के कहेंगे जाति के हैं। सुनिए हमारे संगठन के अंदर कोई जात पात नहीं है, उसमें से एगो चुनना इधर उधर नहीं होगा। एक भी वोट न तेजस्वी जी को मिलेगा न नीतीश बाबू को मिलेगा। PM का सपना तो दूर, CM की कुर्सी भी जाएगी, तय है। और निश्चित रूप से इसी गांधी मैदान के धरती पर ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे जो इतिहास हमारा पुराना रहा है, फिर ऐसा करेंगे जो फिर आगे होगा नहीं, ऐसा होगा जो फिर कभी देखेंगे नहीं और उनको कुर्सी से पदच्युत करके छोड़ेंगे। देखिए लालू जी का सपना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, कैसे वो जल्दी से भी कह देते हैं कि संविदा कर्मियों को करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पटना हाई कोर्ट का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, इसलिए इनके नाना का दिन नहीं है कि हम लोग को इधर से उधर कर देंगे। किसके नाना का? नीतीश कुमार के नाना का दिन नहीं है कि इधर से उधर कर देंगे, उनको रखना पड़ेगा। हम लोग सचिव थे, सचिव हैं, आगे भी सचिव रहेंगे। ठीक है, देखिए ये वार्ड सचिव संघ के लोग हैं और इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि अगर इनकी मांग सरकार नहीं सुनती है तो फिर ये जो सरकार में बैठे हुए हैं चाचा भतीजा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, उनको फिर से दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे और पिछले 8 महीने से
लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और मन में दिल में एक उम्मीद जगाए बैठे हैं कि 15 अगस्त में जो गांधी मैदान से जो भाषण होगा उस भाषण में ये ऐलान होगा कि वार्ड सचिव जो हैं उनको जो है वो परमानेंट कर दिया गया है। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं। बाकी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए, इनकी मांग जायज़ है, क्या इनको परमानेंट किया जाना चाहिए? आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।